मॉडिफाइंग द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डिस्प्लेज, फुल कंटेंट डिस्प्ले को मैनेज करना और डिस्प्ले टीजर को मैनेज करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। अब हमारे पास अपना कंटेंट है। आइए देखें कि असल में ये कैसा लगता है और Drupal इसको पेज में किस तरह पेश करता है। नोट करें कि टीजर मोड में हमें रीड मोर के साथ टाइटल और बॉडी मिलती है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम यहाँ अपने तमाम नए कंटेंट यानी मवाद देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर Drupal बने हुए आखिरी 10 नोड्स का आउटपुट देता है, जो कि होम पेज पर मुंतकल हो गए हैं। तवज्जो दें, यहाँ ज़ैल में कुछ सफ़ाबंदी है, पेज 1, 2, 3, नेक्स्ट और लास्ट। अगर हम लास्ट पर क्लिक करते हैं, तो हम टाइटल के बाद रीड मोर के साथ टीजर मोड में नोड्स की फहरिस्त देखेंगे। ये पुरकशिश नहीं है। Drupal हमें व्यू मोड्स कायम करने की इजाजत देता है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। अब आप इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए तरतीब को अपडेट करें। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, फिर मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। यहाँ ऊपर तवज्जो दें, मैनेज डिस्प्ले टैब में यहाँ डिफ़ॉल्ट और टीजर है। डिफ़ॉल्ट लेआउट है। हम एक फुल व्यू लेआउट जोड़ेंगे। फिर टीजर लेआउट है। टीजर पर क्लिक करें। टीजर मोड में वाहिद इवेंट डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है और लिंक्स जो कि रीड मोर लिंक है। यहाँ इशारा है ट्रिमिड लिमिट 600 कैरेक्टर्स। हम टीजर मोड को अपने इवेंट कंटेंट टाइप के लिए बेहतर बनाने के लिए इन चीजों में से कुछ को अपडेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि Drupal हमें लेआउट्स देता है। स्ट्रक्चर और फिर डिस्प्ले मोड्स पर क्लिक करें। फिर व्यू मोड्स पर क्लिक करें। देखें कि यहाँ फॉर्म मोड्स भी हैं। ये फॉर्म मोड्स डेटा के इंदराज के लिए लेआउट है। ये व्यू मोड्स डेटा को देखने के लिए लेआउट है। व्यू मोड्स पर क्लिक करें। कंटेंट व्यू मोड में हम फुल कंटेंट, RSS, सर्च इंडेक्स, सर्च रिजल्ट्स और टीजर देखते हैं। हम नया कंटेंट व्यू मोड भी जोड़ सकते हैं। अहम बात यह है कि हम सिर्फ Drupal की तरफ से दी गई चीजों तक ही महदूद नहीं हैं। हमारे पास ब्लॉक्स, कमेंट्स, टैक्सोनॉमी टर्म्स और यूजर्स भी हैं। हम इनमें से किसी पर भी व्यू मोड्स जोड़ सकते हैं। इस चीज का नोट बनाएं। याद रखने के लिए ये जरूरी बात है। ये वो हैं जो दस्तयाब हैं, लेकिन हर कंटेंट टाइप के लिए तमाम एनेबल यानी फ़ाल नहीं हैं। वापस जाएं और इसको करें। स्ट्रक्चर पर जाएं और कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। इवेंट्स कंटेंट टाइप पर मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। एक बार फिर हम इस पेज पर हैं जहां हमारे पास डिफ़ॉल्ट और टीजर है। नीचे स्क्रॉल करें और कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करें। फुल कंटेंट में चेक मार्क करें। ये हमें फील्ड्स को तरतीब में रखने के अमल को मैनिपुलेट करने की इजाजत देता है जब हम एक नोड पर काम कर रहे हों। सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ ऊपर हमारे पास फुल कंटेंट और टीजर है। अब हम सीखेंगे कि इन दोनों व्यू मोड्स को कैसे अपडेट करना है। पहले फुल कंटेंट व्यू को अपडेट करें। हमारे फुल कंटेंट लेआउट में ये फील्ड्स हैं और वो इस तरतीब में हैं और लेबल किस तरह जाहिर होती है। वापस चलें और इवेंट पर नजर डालते हैं। Drupal कैंप सिंसिनाटी पर क्लिक करें। बॉडी ऊपर है। इवेंट वेबसाइट, डेट, टॉपिक्स और लोगो अगर हमारे पास कोई एक है। अब आप कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए इनको साफ करें। इवेंट्स के लिए स्ट्रक्चर, कंटेंट टाइप्स, मैनेज डिस्प्ले और फिर फुल कंटेंट पर क्लिक करें।
यहाँ इवेंट डिस्क्रिप्शन फुल मोड में है। इसे लोगो के नीचे ड्रैग करें, फिर लोगो से लेबल को छुपा दें और इसे ओरिजिनल इमेज से मीडियम साइज में तब्दील करें। ये एक इमेज स्टाइल है। हम इमेज स्टाइल्स के बारे में तफसील से सीखेंगे जब हम व्यूज में जाएंगे। नोट करें कि हम किसी भी इमेज स्टाइल में किसी भी साइज की इमेज को बनाने के काबिल हैं जो हम चाहते हैं। फिर हम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करें। अब हमारा इवेंट लोगो बाईं जानिब होगा क्योंकि ये थीम इमेज को बाएं तरफ फ्लोट करेगा। बॉडी इसके इर्द गिर्द होगी। इवेंट डेट को लेबल इनलाइन के तौर पर रखें। अब फॉर्मेट तब्दील करें। दाएं तरफ गियर पर क्लिक करें। हम गियर का इस्तेमाल कुछ चीजों को कॉन्फ़िगर करने के लिए करते हैं। हम इसे डिफ़ॉल्ट लॉन्ग डेट में बदलेंगे। अपडेट पर क्लिक करें। ये अच्छा है। इवेंट स्पॉन्सर्स को इनलाइन करें। आप देखेंगे कि आउटपुट लिंक्ड टू द रेफरेंस्ड एंटिटी है। इसका मतलब है कि अगर सिंसिनाटी यूजर ग्रुप ड्रूपल कैंप सिंसिनाटी को स्पॉन्सर करता है तो वो यूजर ग्रुप पेज की तरफ लिंक होगा। ये ठीक इसी तरह है जैसा हम चाहते हैं। चूंकि इवेंट टॉपिक्स एक कॉलम में जाहिर है, हम अबव चुनेंगे। एक बार फिर ये रेफरेंस्ड एंटिटी से लिंक्ड है। अब ट्यूटोरियल रोकें और देखें कि आपकी स्क्रीन मेरे स्क्रीन की तरह नजर आ रही है क्या। सेव पर क्लिक करें। फुल व्यू मोड में हम किसी एक नोड पर नजर डालते हैं। कंटेंट पर क्लिक करें और फिर यहाँ किसी भी इवेंट पर क्लिक करें। आपके इवेंट और टेक्स्ट के नाम मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। ये इसलिए क्योंकि डिवेल लॉरम इब्सन इस्तेमाल करता है। यहाँ किसी भी इवेंट पर क्लिक करें। अब आपको लेआउट देखना चाहिए जो कुछ इस तरह लगता है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवेंट वेबसाइट, इवेंट डेट, इवेंट स्पॉन्सर्स। यहाँ इवेंट टॉपिक्स में एक छोटा सा मसला है, लेकिन इसके लिए हम कुछ CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिंक सही जगह की तरफ इशारा करते हैं। आप यूजर ग्रुप कंटेंट टाइप के लिए फुल डिस्प्ले को अपडेट करें। स्ट्रक्चर, फिर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें और फिर यूजर ग्रुप्स में मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। एक बार फिर हमें अपने व्यूज को अपडेट करने की जरूरत है। नीचे स्क्रॉल करें, कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करें और फुल कंटेंट मुंतखब करें। हम अपनी तरजीह के मुताबिक इनमें से किसी भी डिस्प्ले को अपडेट कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करें, फिर फुल कंटेंट मुंतखब करें। ये इसी तरह है जैसे हमने अपने इवेंट्स के साथ किया था। ग्रुप वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन और साइट इनलाइन के ऊपर रखें। ग्रुप कांटेक्ट और ईमेल को एक साथ रखें, फिर इसके लेबल्स को इनलाइन करें। मैं ईमेल में ईमेल लिंक नहीं बल्कि प्लेन टेक्स्ट चुनूंगा। ये इसलिए क्योंकि मैं अपने डिफॉल्ट ईमेल प्रोग्राम से किसी को ईमेल नहीं करता। मैं इसे प्लेन टेक्स्ट के तौर पर चुनूंगा। ग्रुप एक्सपीरियंस लेवल को अबव रखें क्योंकि ये तमाम तजुर्बात की फहरिस्त है। आखिर में इवेंट स्पॉन्सर्ड को अबव रखें। फॉर्मेट को लेबल के तौर पर रखें। हम एंटिटी आईडी या रेंडर्ड एंटिटी भी मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर हम यहाँ इवेंट पेजेस के पूरे ग्रुप के साथ रह जाएंगे। मैं इसे लेबल के तौर पर रखूंगा। यहाँ लिंक टू द रेफरेंस्ड एंटिटी है। इसका इस्तेमाल करते हुए सिंसिनाटी यूजर ग्रुप में ड्रूपल कैंप सिंसिनाटी पर जाने के लिए हम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करें और देखें कि हमने क्या किया है। कंटेंट पर क्लिक करें और फहरिस्त में यूजर ग्रुप पर क्लिक करें। यहाँ हमारे पास ग्रुप वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसे डिवेल की तरफ से बनाया गया है। कांटेक्ट ईमेल, ये जाली शिनाख्त या आईडी है जो डिवेल की तरफ से बनाया जाता है। अहम बात यह है कि ये काम कर रहा है। यहाँ ग्रुप एक्सपीरियंस लेवल है। नोट करें कि डिवेल ने कुछ डबल सिलेक्ट किया है। अब के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आखिर में इवेंट स्पॉन्सर्ड ड्रूपल कैंप सिंसिनाटी है।
ये लेआउट बहुत बेहतर है जिसे हम किसी भी डिस्प्ले या लेआउट मॉड्यूल्स जोड़े बगैर हासिल कर सकते हैं। हमने फुल कंटेंट कामयाबी से किया है। अब अपने टीजर मोड्स को अपडेट करना सीखते हैं। अगर आप इन दोनों पर नजर डालें तो वो बुरे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारे टीजर मोड्स बहुत अच्छे नहीं हैं। हम इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। इवेंट्स में मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें, फिर टीजर पर क्लिक करें। ड्रूपल हमें लिंक्स और इवेंट डिस्क्रिप्शन देता है, जो कि बॉडी फील्ड है। अब इसके लिए अपना टीजर मोड भी अपडेट करते हैं। इवेंट वेबसाइट को ऊपर ड्रैग करें और इनलाइन मुंतखब करें। फिर इवेंट डेट को ऊपर ड्रैग करें, क्योंकि ये अहम है। फिर इवेंट लोगो ड्रैग करें और इसे ऊपर रखें। हम लेबल को छुपाएंगे और थंबनेल से फॉर्मेट बदलेंगे। हम अपनी वेबसाइट पर किसी भी इमेज के लिए इमेज स्टाइल्स बना सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे। लिंक इमेज को कंटेंट में तब्दील करें। ये बराह रास्त कंटेंट आइटम में लिंक के तौर पर लोगो बनाता है। अब अपडेट पर क्लिक करें। हमारे पास लोगो, वेबसाइट और डेटा है। लिंक्स नीचे ड्रैग करें। अब इवेंट डिस्क्रिप्शन को ट्रिम करते हैं। गियर पर क्लिक करें और इसे 400 कैरेक्टर्स में तब्दील करें। अपडेट पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और ट्रिम्ड ऑप्शन मुंतखब करें। अब हमारा टीजर मोड ऐसा होना चाहिए। लोगो बाईं जानिब, वेबसाइट, डेट और दाईं जानिब लिंक्स के साथ डिस्क्रिप्शन। देखें कि अब ये कैसा लगता है। सेव पर क्लिक करें। वेबसाइट पर जाएं। आप देखेंगे कि ड्रूपल कैंप सिंसिनाटी अपडेट हो गया है। हम डेट फील्ड को बाद में अपडेट करेंगे। आप देखेंगे कि बॉडी की ट्रिमिंग हो गई है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें, कंटेंट टाइप्स, इवेंट, मैनेज डिस्प्ले और टीजर पर क्लिक करें। इवेंट डेट को छोड़कर बाकी सब तकरीबन ठीक है। टाइम लोगो के बजाय हम कस्टम चुनेंगे। यहाँ तवज्जो दें, यहाँ डेट फॉर्मेट्स के लिए PHP डॉक्यूमेंटेशन लिंक है। अब डेट टाइम फॉर्मेट को भी अपडेट करते हैं। सबसे पहले इन्हें डिलीट करें। लोअर केस l, कैपिटल F, JS, और कैपिटल Y। इसका मतलब है डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द मंथ और फिर मुनासिब सफिक्स ST, ND, RD, TH और 4 अदद का साल। अपडेट पर क्लिक करें। अब हम यहाँ डेट का प्रीव्यू देख सकते हैं। सेव पर क्लिक करें। अब के लिए इवेंट डिस्क्रिप्शन को पोशीदा करें। सेव पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट पर एक नजर डालें। अब हमारे इवेंट के लिए हमारे टीजर को यहाँ देखा जा सकता है। टाइटल, लोगो, वेबसाइट और इवेंट डेट। अब अपने यूजर ग्रुप्स के लिए टीजर मोड को अपडेट करें। स्ट्रक्चर, फिर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें और फिर यूजर ग्रुप्स में मैनेज डिस्प्ले पर क्लिक करें। फिर टीजर पर क्लिक करें। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। हमारे पास यूजर ग्रुप लोगो हो सकता है। यूजर ग्रुप वेबसाइट को ऊपर रखें। हम यूजर ग्रुप डिस्क्रिप्शन जाहिर नहीं करेंगे। अब ग्रुप कांटेक्ट ईमेल रखें और ग्रुप वेबसाइट और कांटेक्ट ईमेल लेबल को इनलाइन करें। यहाँ फिर मैं फॉर्मेट को प्लेन टेक्स्ट के तौर पर रखूंगा क्योंकि मैं अपना डिफॉल्ट ईमेल इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये बहुत ही सादा टीजर मोड है। सेव पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट पर जाएं। सिंसिनाटी यूजर ग्रुप में रीड मोर के साथ ग्रुप वेबसाइट और कांटेक्ट ईमेल है। यही वजह है कि हमने फुल कंटेंट और टीजर मोड दोनों के लिए व्यू मोड्स को अपडेट किया है। बाद के ट्यूटोरियल्स में हम अपने लैंडिंग पेज पर जाएंगे और अपने कंटेंट को मुफीद तौर पर बाहर लाएंगे। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा डिस्प्लेज, फुल कंटेंट डिस्प्ले को मैनेज करना,
और डिस्प्ले टीजर को मैनेज करना। ये वीडियो एक्विया और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इसकी नजरसानी की गई है। इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और असनाद देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की माली माउनत NMEICT वजारत इंसानी वसाइल की तरक्की और NVLI वजारत सकाफत हुकूमत हिंद की तरफ से की गई है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।